पाठ 12 भीमराव अंबेडकर। पाठ परिचय। मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का भाव सिखाता है। यह कथन था भीमराव अंबेडकर का। अछूत समाज में जन्म लेकर बाबा साहब ने सामाजिक अन्याय का डटकर सामना किया। वे लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। निस्संदेह उनका संपूर्ण जीवन काल वंदनीय है, अनुकरणीय है। चर्चा करें। अगर बाबा साहब ने छुआछूत का बहिष्कार न किया होता तो समाज कैसा होता? अन्याय का डटकर विरोध करना, कर्तव्य निष्ठा, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव मिटाना तथा स्वावलंबी जीवन जीने की प्रेरणा देना। भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। महार जाति में जन्मे अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मोलोजी सकपाल था और मां का नाम भीमा बाई था। महाराष्ट्र की अछूत जातियों में महार अपनी बहादुरी, पराक्रम और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। भीमराव के दादा मोलोजी ब्रिटिश सरकार की फौज में हवलदार थे। उस समय फौजियों के बच्चों के लिए पाठशाला होती थी। ऐसी ही एक पाठशाला में उन्होंने 14 वर्षों तक हेडमास्टर की हैसियत से। रामजी मोलोजी सदैव अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते रहे थे। बचपन में भीमराव को सभी भिवा कहकर पुकारते थे। वे बचपन में बहुत शरारती और नटखट थे। भिवा जब 6 वर्ष का था तब उसकी माता परलोक से धारी। भीमा बाई के देहांत के बाद भिवा का लालन पालन उनकी अपंग बुआ मीराबाई ने किया। रामजी कबीर को मानते थे। वे रोज अपने बच्चों को भजन, दोहे और पद याद करवाते। प्रातः काल उठकर बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाते। उस जमाने में अस्पृश्यता तो थी ही, फिर भी अछूतों के प्रति मन में स्नेह रखने वाले कुछ शिक्षक भी थे। भिवा के एक शिक्षक दोपहर की छुट्टी में अपने भोजन में से ज्वार की रोटी उन्हें खिलाते। सतारा में बचपन से ही भिवा को अस्पृश्यता की आग सहनी पड़ी थी। उन्हें अपने बाल कटवाने के लिए नाई नहीं मिलता, तब बड़ी बहन उनके बाल काटती। एक बार भिवा अपने पिता से मिलने रेलगाड़ी से गोरेगांव गए, लेकिन अछूत होने के कारण गांव में जाने के लिए उन्हें कोई भी बैलगाड़ी पर बिठाने को राजी नहीं हो रहा था। छोटे बच्चों को देखकर भी किसी को उन पर दया नहीं आई। अछूत होने के कारण उन्हें कुएं का पानी भी पीने को नहीं मिला। ऐसी अपमानजनक घटनाओं से भिवा के मन में विद्रोह पैदा हो जाता था। इसी बीच रामजी ने दूसरा विवाह किया, जिससे भीमराव खुश नहीं थे। 10वीं कक्षा में जाने पर भिवा के शरारती स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। अब वे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने लगे। 17 वर्ष की आयु में 10 वर्ष की रमा से इनका विवाह हो गया। विवाह के पश्चात वे भीम नाम से जाने गए। उस जमाने में मैट्रिक की परीक्षा बहुत कठिन मानी जाती थी। भीमराव अछूत समाज के पहले छात्र थे जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में सफलता पाई थी। आगे की शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उन्हें 20 रुपये महीने की छात्रवृत्ति मंजूर की। बीए करने के बाद भीमराव की अर्जी के उत्तर में उन्हें बड़ौदा राज्य की सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त करने का बुलावा आ गया। उन्हीं दिनों इनके पिता का देहांत हो गया। इसी समय बड़ौदा नरेश ने न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में छात्रवृत्ति देकर कुछ छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए भेजा, जिनमें भीमराव अंबेडकर भी थे। भीमराव 1913 से 1916 तक न्यूयॉर्क शहर में रहे। उस काल में बहुत बड़े बड़े विद्वान अध्यापकों के सानिध्य में भीमराव को आशावादी और प्रगतिशील विचारों की दीक्षा मिली। उन्होंने इतिहास, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। वे प्रतिदिन 18 घंटे की कमर तोड़ पढ़ाई करते थे। सन 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की। भारत लौटने पर बड़ौदा नरेश के राज्य में भीमराव को सैन्य सचिव का पद दिया गया, लेकिन इतने बड़े पद पर होते हुए भी अछूत होने के कारण उन्हें तिरस्कार सहना पड़ता था। क्लर्क और चपरासी उनकी मेज पर दूर से ही फाइलें फेंक देते। उनके वहां से जाने पर चटाई भी धोकर साफ की जाती। ऑफिस में उन्हें पीने के लिए पानी भी न मिलता।
उस समय हिंदू समाज में अछूत जाति को निम्न और तुच्छ माना जाता था। उन्हें रहने के लिए कोई घर या होटल का कमरा भी नहीं मिलता था। ऐसे में वे भटकते भटकते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। सन 1918 में सिडनहैम कॉलेज में इनकी नौकरी लगी। भीमराव के अछूत होने की बात का पता चलने पर आरंभ में उनकी कक्षा में छात्र ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर साहब के पढ़ाने की शैली की ख्याति फैलने लगी और छात्र बड़ी संख्या में उनकी कक्षा में बैठने लगे। अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ अंबेडकर ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करने की घोषणा की। बाबा साहब ने अपने स्पष्ट और सरल विचारों से अछूतों के सर्वांगीण विकास के लिए लोगों को सोचने पर विवश किया। सन 1927 के आरंभ में डॉक्टर अंबेडकर जी की विधान मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई। मुंबई विधान मंडल में बाबा साहब ने जो प्रभावशाली भाषण दिया, उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सबको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। बाबा साहब अक्सर अपने भाषण में दलितों को अपने भीतर स्वाभिमान जगाने के लिए प्रेरित करते थे। बहिष्कृत अस्पृश्यों का आंदोलन मजबूत बनाने के लिए बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग की महिलाओं की सभा में उन्हें साफ सुथरा रहने की प्रार्थना की, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। 27 मई 1935 को डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी रमाबाई का निधन हो गया। रमाबाई ने बहुत धीरता, चतुराई और योजनाबद्ध ढंग से अपने पति का सदैव साथ दिया था। 10 से 12 हरिजन विद्यार्थियों का तो उन्होंने अपने ही घर में भोजन का प्रबंध कर रखा था। अपनी पत्नी की मृत्यु से बाबा साहब को गहरा आघात पहुंचा। जब डॉक्टर अंबेडकर मजदूर मंत्री थे, तब सन 1942 से 1946 की कालावधि में वे मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार, मालिक और मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों से समय समय पर बैठक करते रहे और मजदूरों के सुखद जीवन के लिए प्रयास करते रहे। सन 1946 में संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान समिति का गठन किया गया। बाबा साहब उसके अध्यक्ष थे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल न करते हुए वे दिन रात संविधान का कार्य करने में जुटे रहते। उन्हें विविध धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों वाले इस देश को एक सूत्र में पिरोने वाला संविधान तैयार करना था। उनकी अध्यक्षता में बने संविधान की भूरी भूरी प्रशंसा राजेंद्र प्रसाद ने की। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका मानना था कि बुद्ध का मार्ग अहिंसक और प्रजातंत्रवादी है। भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में 40 वर्षों तक अपने प्रताप से चमकने वाला ज्ञान भास्कर अंबेडकर 4 दिसंबर 1956 में अस्त हो गया। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले भीमराव अंबेडकर ने मूक, बधिर, अंध और अछूत समाज में स्वाभिमान जगाया और उन्हें स्वावलंबी बनाया। इस देश को उन्होंने संविधान रूपी देवालय दिया। उसकी रक्षा करने का कार्यभार निस्संदेह हम सब पर है।